You're watching the News Hour Special Edition. Times Now brings to you a sensational new twist in Sushant Singh Rajput's case. Now, the actor's affinity towards science, space and particularly astrophysics is well known. That's not a secret anymore. But Times Now has tracked down a man who claims he helped to heal Sushant. Yes, you heard that right, ladies and gentlemen. A healer was approached by none other than Sushant's girlfriend at the time, Rhea Chakrabarti, to allegedly help Sushant cope with what she called depression. The healer claims to have healed Sushant up to 90% by, get this, transmitting energy from his hand. That's what he claims. That's what his business is, healing people with energy from his hand. However, when asked if the actor ever confessed himself of having any trouble with depression or emotional issues, the healer says Rhea was the one doing all the talking all the time. Listen into this exclusive conversation with a man named Mohan Sadashiv Joshi. My colleague Siddhant Mishra spoke to him. Here's the conversation. Hello? मोहन सदाशिव जोशी जी बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। ओके, हाय सर, बात हो सकती है आपसे? क्यों नहीं, मैं तो छोटा आदमी हूँ। अच्छा सर, ये पूछना था कि आप सर सुशांत से कॉर्नर स्टोन में मिले थे क्या सर, पिछले साल के करीब सर? हाँ बिल्कुल, 22 नवंबर। अच्छा, 22 नवंबर को और 23 नवंबर को 2 दिन मिला हूँ। हाँ। और 22 नवंबर को मैंने उनको ब्लेसिंग दी है। हाँ। और 23 नवंबर को मेरे को रिया का फोन आया। हाँ। वो बहुत अच्छे है। हाँ। तो 23 नवंबर को मैं दोबारा उनको मिला। हाँ। हमने तीनों ने साथ में लंच भी लिया। लंच? तो सर आपका क्या काम है बेसिकली? आप देख सकते हो, आप मोहन जोशी हीलर डालो, गूगल बोलेगा मेरे बारे में। आप स्पिरिचुअल हीलर है? यस सर। अच्छा, इट इज वेरी तो मतलब जो तो आपको रिया ने बुलाया था या किसी और ने बुलाया? रिया ने बुलाया था। हाँ। रिया ने ढूंढा था। मैं कभी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। हाँ। लेकिन जब बीमार लोग मेरे को गूगल में ढूंढते हुए, हाँ, इधर इन इंडिया, हाँ, या डिप्रेशन या अस्थमा ऐसा जब डालते हैं, हाँ, तब मेरा नाम देखते हैं। फिर मेरा नाम देखने के बाद मेरे बारे में पेपर में तो सुशांत को क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने मेरे को बोला डिप्रेशन है। रिया ने बोला? हाँ। अच्छा, तो आप जब उनसे मिले तो वो डिप्रेशन में थे? अभी मैं कहता हूँ। अच्छा, तो आपने उनको क्या, आपने कैसे उनको हील किया? दूसरे दिन वो अच्छे थे। नेक्स्ट डे हुआ 90% बेटर, ये दोनों ने मेरे को बोला। हाँ। और फिर इसलिए हमको लड़कों भी बुलाया। हाँ। फिर 2 ही दिन हम मिले बात की। उसके बाद में जो 23 तारीख था ना, हाँ, 24, हाँ, तो 24 तारीख को हाँ, दिल्ली से मेरे लिए कोई आया था। दिल्ली से? हाँ। अच्छा। तो मेरा उनसे कमिटमेंट था। हाँ। इनको मैं बोला मैं 2 दिन आपके इधर आया हूँ। हाँ। मैं मिला था मालूम है? हाँ। वाटर फ्रंट क्लब। हाँ, अंधेरी। अच्छा। वो मेरे को बोला गया, उनका रिनोवेशन चल रहा है घर का। टेम्पररी वहाँ पे। तो आपको लगा सुशांत से मिलके कि वो डिप्रेशन में है? हाँ? वो डिप्रेशन में है ऐसी उन्होंने, सुशांत ने खुद कोई बात बताई आपको? खुद से मेरी ज्यादा बात नहीं हुई। हाँ। हुई, रिया ने मेरे को सर्च किया और 2 दिन हम मिले। तो दूसरे दिन वो अच्छा था और उन्होंने बोला 90% अच्छा है। तो आप कैसे हीलिंग करते हैं? स्पिरिचुअल हीलिंग आप कैसे करते हैं? मैं दिखा सकता हूँ, मेरे हाथ रहते हैं। हाँ। ऐसे गर्म रहते हैं। हाँ। और एक ऊर्जा जाती है और बॉडी को ठीक करती है। मैं नहीं करता हूँ। हर आदमी का बॉडी है ना, हाँ, इसमें सब पोटेंशियल होते हैं। अच्छा। और आप फीस लेते हैं अपने इस काम की? हाँ, आप फीस लेते हैं अपने इस काम की? अब मैं तो मैं फ्री करता हूँ। हाँ। ऐसा मांगता नहीं, दिया तो ले लेता हूँ। तो ये पूजा भी कराते हैं क्या? नहीं, पूजा भी नहीं। पूजा एकदम नास्तिक हूँ। अच्छा, एकदम नास्तिक हूँ। तो आप एक बार हमसे ऑन कैमरा बात करेंगे? क्यों नहीं, मैं अभी रास्ते पर हूँ, चल रहा हूँ। कहाँ पे जाऊंगा तो बात करते। कहाँ रहते हैं आप? मैं थाना में रहता हूँ। थाने में रहते हैं, ठीक है। और मेरे को 3 अगस्त को पटना का डेवरे साहब का फोन आया था। हाँ। पटना का डेवरे की तो है ना? हाँ हाँ, उन्होंने क्या बोला? क्या बांद्रा ऑफिस आ जाओ। तो आप गए थे?
नहीं, मैं बोला मैं 70 साल का हूँ। 70 ईयर्स के आप? हाँ, मेरा एंजियोग्राफी हुआ है। हाँ। और डिस्टेंसिंग में हाँ। मैं इतना दूर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि जो कुछ है मेरा सब रिकॉर्ड है। 22 और 23 तारीख का। तो ये जो आप करते हैं ये ब्लैक मैजिक से बहुत अलग होता है? अरे ये व्हाइट मैजिक बोल सकते हैं। अच्छा, व्हाइट मैजिक, स्पिरिचुअल हीलर ना? मैं था ब्लेस करता हूँ, ब्लेस कैसा भरा तो नहीं हूँ जिस तरह और साई बाबा करते ना। अच्छा, ब्लेस करते हैं। मेरे हाथ गर्म लगते हैं। हाँ हाँ। कभी कभी काफी गर्म लगते हैं, हार्मोन बैग जैसे। हाँ हाँ हाँ। और वो आदमी को मिल जाते। तो ये सूचना तो मैं भूल भी गया था। आज मैंने धीरू भाई अंबानी, वैद्य भाई सिंघानिया, धर्म सिंह कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, हाँ, और बलराम जाखड़, सबका आपने किया? सब लोग मेरे को मिले हुए हैं। ओके ओके। All right, there you go. That's the conversation between Siddhant, my colleague, and this man who claims to be a spiritual healer. We have a long list of panelists today. We have Dr. Nikhil Anand, the spokesperson of the BJP, joins us from Patna today. Rajiv Ranjan, spokesperson of the JDU. Shukriya Rajiv ji, show pe aane ke liye. Priyanka Tibriwal, she's a lawyer. Sanjay Gupta is a political analyst with sympathies firmly towards the Shiv Sena. Ketan Vaidya is a journalist. Rahul Ishwar joins us, activist. And Rizwan Siddiqui, he is an advocate. Thank you all for being with us. I want to start with Nikhil Anand if I could. Now, the reason why we played that, Mr. Anand, at the top of the bulletin is because I'm nobody to knock down anybody's faith in non-allopathic spiritual medicine or whatever. People can believe what they want. But the question we're trying to raise tonight is very simple. That this is a man, a virtual unknown healer, who was brought in, as he admits in the conversation, by Rhea Chakravarti to treat what Rhea called was depression for Sushant Singh Rajput. Now, he also claims he healed him. That's another question. But the question we are trying to raise here is that if people like this are being brought into Sushant's life and he's being treated by these people, but the parents don't even know anything about it, does that not raise the question of the possibility of Sushant Singh Rajput being manipulated by individuals around him? Yeah, of course, you are right. See, Sushant was a very talented, genius, intellectual kind of actor. And it is very rare among the lot of actors we have in Bollywood. And it seems to me as a plot of any mystery Hollywood movie that Rhea, which I consider is a mole, and there are people behind her. And it was a plotting to make Sushant believe that he is in depression. And the whole scenario, I see that raises many suspicion. And I doubt that it is the only handiwork of Rhea, but there are people related to many Bollywood mafia circle, the Bollywood Baby and Baba So Brigade. you're sticking to the theory, Mr. Anand, that there is a large cabal at work here which had vested interests in keeping Sushant so-called depressed and in trying to ruin his career, etc., etc. Now, I want to quickly go across to Ketan Vaidya before I go to my other guests as well. Now, Ketan, we've heard so much about this, so much has been written about this, Sushant Singh Rajput and, you know, the days leading up to his unfortunate death here. Do you also buy into the theory? And at this moment, Ketan, I'd like to stress this is just a theory because nothing has been proven in court yet. The investigation is also not complete, so we choose our words carefully here because we are responsible journalists. Do you also buy into the theory that this was a work of a large cabal and Rhea Chakravarti is just a pawn who has powerful people behind her? Because as I said, it's just a theory right now, but also led credence to the kind of stories we've broken here on Times Now about the kind of people Rhea was making Sushant meet. Well, before passing any sweeping judgments, the name Mohan Joshi immediately rang a bell because I remember at least a decade ago, I remember of having heard about this person, of having personally not seen him treating people, but there was this
home in a neighborhood where he used to organize this healing camps, and he used to get a lot of crowd. And clearly, if he's talking about miraculous healing or warm hands, he himself said that he's a patient of angioplasty, then he could have healed his own heart ailment. The irony aside, the fact is that in Maharashtra there is an anti-miracle treatment kind of law. So what he was saying was absolutely illegal, and it's illegal to practice such miracles in a state which has a law to curb it. Now, going whether Ria engaged his services, because the kind of name throwing, and you just Google his name and you will see that an array of name he threw of people who are no longer alive to establish the fact that whether he was treated by them or not. So I think I'm not giving any, I'm not being devil's advocate or anything. No, you raise a very important question, Ketan. I agree with you. Now, the kind of healing, so-called healing, he claims to have used on Sushant is highly questionable to start with. Any scientific mind, as we know, Sushant was. I'm a local Mumbaikar. I remember this name. Yes, that's very good. That's very good, because it's very important to get all of this out there. And I want to go across to Priyanka Tibrewal and go back to the legal aspect of it, because I am being careful, Priyanka Tibrewal. Some of our callers haven't been that careful because they're emotional about it. It is still pending investigation and nothing has been proved in court right now. We go back to what the Supreme Court might do. We now can tell our viewers that tomorrow the cause list is not out. It's not going to come up in court tomorrow. It can come up mostly on Tuesday, most likely. That's what our sources are telling us right now. But when it does come, the kind of circumstances that are encircling this entire case, the investigation or the half investigation, as it pointed out, as it rolled out from the Mumbai police and the Bihar police got involved. Priyanka Tibrewal, do you believe there is a case as far as the Supreme Court giving it to the CBI, even though there are jurisdictional issues which have been pointed out by Team Ria, and on the contrary, of course, vice versa by Sushant Singh Rajput's family lawyers? Certainly there is complete unambiguous evidences now, and we are seeing this, that there were questions raised on the Mumbai police, there were questions which were raised on Ria. Now that is completely up to the court. The court will decide what is right or what is not correct as per law. But these questions which were there in our mind, which we were questioning the Mumbai police investigation, is now completely turning through. You see, even the post-mortem report, it was being discussed that there is no time. No time has been mentioned. So I understand that it is the doctors who did the post-mortem did not mention the time. But it was the first duty of the Mumbai police to question them that why the time is not mentioned. It is not a perfect time, but still a time should be mentioned. An approximate time should have been there. But the attitude, the careless approach of the Mumbai police, which points out to the kind of nefarious investigation which the Mumbai police has been doing in this matter. Priyanka, are you saying everything that the stories, including the Times Now stories that have been broken on this channel, point to at least a cover-up, if not a botch-up? She took him to doctors, the theory and the narrative of depression, but she didn't inform the family once. She didn't feel that it was the right of the family to know, even if he was depressed. No, that's a fair question. I want to go across to Sanjay Gupta on this. Priyanka, give me a second now. You've raised a very pertinent point here. एक तरफ से संजय गुप्ता जी, इतनी discrepancies आई हैं, टाइम्स नाउ ने खुद इतनी स्टोरीज ब्रेक करी हैं इस पे, जिसके पास मुंबई पुलिस के पास उन स्टोरीज का कोई जवाब नहीं है, और सिर्फ टाइम्स नाउ इसके पीछे नहीं लगाया, बट टाइम्स नाउ हैज बीन लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन, आई कैन टेल यू दैट. दूसरी बात संजय गुप्ता जी, पोस्टमार्टम का टाइमिंग मेंशन नहीं हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, नंबर 1, वो तो आज हमने फिर से स्टोरी ब्रेक की है. दूसरी तरफ से आप देख लें कि शिवसेना के लीडर, अगाड़ी के लीडर संजय राउत जी से लेकर काफ़ी सारे और भी हैं जो कि ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लगता है, एटलीस्ट सुशांत के फैंस को लगता है कि अगाड़ी अब पर्सनल अटैक पे उतर आई है बिकॉज यू हैव समथिंग टू हाइड. आई एम ऑफ कोर्स रिफरिंग टू व्हाट वाज सेड अबाउट सुशांत सिंह फादर एटसेट्रा एटसेट्रा. देखिए अतर जी, जिस तरह की, एक बार क्वेश्चन आप दोबारा पूछ लीजिए क्योंकि मैं आपकी बात को सही से सुन नहीं पाया. मेरा क्वेश्चन संजय जी बहुत सिंपल है कि कहना यह है क्रिटिक्स का कि अगाड़ी गवर्नमेंट हैज समथिंग टू हाइड. वो मुंबई पुलिस को इसलिए बचा रही है, केस मुंबई में इसलिए रखना चाहती है बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव समथिंग टू हाइड एंड द अगाड़ी इज, वेल, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, हैंड इन ग्लव विद दीज पीपल. नहीं, देखिए ऐसा है कि सुशांत सिंह जी एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है, किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में वो नहीं है.
सुशांत सिंह से मुंबई पुलिस की या महाराष्ट्र सरकार की किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत पूरे देश के बेटे हैं। कई बार इस बात को कहा जाता है कि बिहार के बेटे हैं। कई बार बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी उनका फेवर लेने की कोशिश करती हैं और फेवर लेकर के ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जैसे महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस उनके खिलाफ है। ऐसा 1% भी नहीं है। कुछ बयानबाजी इस तरह की जरूर हुई है जिससे कि ऐसा लगता है कई बार के जैसे ऐसे हो, लेकिन अघाड़ी गवर्नमेंट को 1% भी इस बात की ज़रूरत नहीं है कि सुशांत सिंह जी की, राजपूत जी की मौत के को अगर कोई जिम्मेदार लोग हैं तो उसको हाइड किया जाए या छुपाया जाए। दूसरी बात, एक देखो डिप्रेशन वाली बात जो है, इसके विषय में तो उनके परिवार के लोग, रिया चक्रवर्ती या जो उनके वो ऑफिसर, जो भी डॉक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर चावड़ा हैं या जिनसे वो ट्रीटमेंट करा रहे थे, वही खुलासा करेंगे, या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब खुलासा करेगी तो ही बात सामने आएगी। इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो गुप्ता जी सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस की रोल आउट हुई आज तक, टू डेट देयर इज नो FIR इन द केस। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? नहीं, देखिए FIR का मैं बता देता हूँ। देखिए FIR क्या होता है कि जब हत्या और आत्महत्या में शक होता है तो ADR दाखिल की जाती है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। वही मुंबई पुलिस ने किया है। तो जब तक कि किसी ऐसे व्यक्ति पर कोई ऐसा आरोप सिद्ध ना होता हो जो कि आपराधिक होता हो, तब तक वो FIR में नहीं बदलती। जो भी आरोप लगे हैं वो नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंसेस लगे हैं। जो भी मुंबई की पुलिस के पास जो भी एविडेंस आए या जो भी शिकायत लिखित में आई या नहीं आई, तो ऐसे एविडेंसेस नहीं थे कि जैसे मान लीजिए किसी ने पिछले तो आप तो स्ट्रिक्टली लीगल स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस हैज बिकम मच मोर देन दैट। लेट्स जस्ट टेकिंग अ स्ट्रिक्टली लीगल ओपिनियन, उसको अनफॉर्चुनेट कह लें या फॉर्चुनेट कह लें, डिपेंड्स ऑन व्हिच साइड आर यू ऑन। जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हैं, राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी, अभी संजय गुप्ता जी ने कहा कि लीगली स्ट्रिक्टली स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो एक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग थी, क्योंकि तब तक मुंबई पुलिस के पास कोई फाउल प्ले का रीजन नहीं था सोचने का। लेकिन मेरा कहना यह है राजीव जी कि उसके बाद जो खुलासे हुए हैं, चाहे वो पुलिस ने ना किए हो, मीडिया ने ही किए हो, सुशांत की फैमिली ने किए हो, पीपल इन द होल, द प्रोटैगनिस्ट इन द होल, इन द सिनारियो, उनने किए हो, उसके बाद भी मुंबई पुलिस इंक्वेस्ट के आगे नहीं बढ़ी है। अब गुप्ता जी का यह कहना है, राजीव रंजन जी, कि इसमें पॉलिटिकल एंगल आ चुका है और कुछ पार्टियां, उनका कहना और उनका मतलब साफ है किसकी बात कर रहे हैं। वो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं और भाजपा की बात कर रहे हैं कि आप लोग इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संजय गुप्ता जी जब इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात करते हैं तो चीजें काफी दूसरे तरीके से दिखने लगती है, क्योंकि कानून का ज्ञान उन्हें नहीं है और देश के कई बड़े लॉयर्स अलग अलग खेमों में बटे हुए दिख रहे हैं। टाइम्स नाउ को ये जरूर मैं बधाई दूंगा कि काफी प्रामाणिक तरीके से इस पूरे प्रकरण में जो सच लाने की कोशिश है, इस मुहिम को आपने चलाया। और एक तरफ अगर संजय गुप्ता जी के कानूनी तर्कों को मान लिया जाए तो मुझे लगता है इस देश के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की क्या जरूरत है। विकास सिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं। देखिए, ऐसे सवालों पर राजनेताओं को कानूनी पेचीदगियों में फंसने के बजाय जो एक सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए राजीव रंजन जी, मैंने मान लिया कि विकास सिंह एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, वो राजपूत फैमिली के इस वक्त लॉयर हैं। पॉइंट ये भी है, बनता है कि जहां क्राइम हुआ है, कल तक मुंबई पुलिस की जब भाजपा सरकार में थी, मुंबई पुलिस तो बेस्ट पुलिस थी, स्कॉटलैंड यार्ड से भी आगे थी। अचानक ही मुंबई पुलिस जो है ये निकम्मा फोर्स कैसे बन गई, लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब यही तो मुंबई पुलिस को अपनी साख और विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए साबित करना होगा। नहीं तो आज इसी पे यही कसौटी आप यूज करेंगे। कल तक तो मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से कम नहीं थी। शिवसेना के नेताओं की बेचैनी देख लीजिए। बिफोर द क्लोजर अगर कुछ करने की कोशिश नहीं है तो जिस तरह से संजय राउत ने अलग अलग अवसरों पर जो टिप्पणियां की और मुखपत्र सामना में जिस तरह की चीजें सामने आई, उससे बिल्कुल साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके प्रति कोई हमदर्दी का भाव शिवसेना के नेताओं हाँ, ये पॉइंट मैं आपका मानता हूं कि काफी लोगों को बुरा भी लगा है कि जिस तरीके की भाषा यूज हुई है, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज हुई है, वो शायद अनफॉर्चुनेट थी। उससे क्या कुछ साबित होता है। जी मुंबई पुलिस से क्या पहले चूक नहीं हुई है? जिया खान के मामले में इसे स्कॉटलैंड यार्ड ने क्या किया, इसके पहले दिव्या भारती के मामले में क्या हुआ, गुलशन कुमार के मामले में क्या हुआ, दिशा सालियान के मामले में क्या हुआ। देखिए, पुलिस को लेकर के अगर भगवान मानने वाले लोगों का अगर विश्वास डगमग हो रहा है
तो मैं उस आस्था पर प्रहार नहीं करूंगा। Okay. Now, very important. I want to go to Rizwan Siddiqui before I go to Rahul Ishwar. He's also on the show. Rahul, I want to come to you because you represent a very important strand of thought. One second. Rajiv ji, मैंने सुन लिया आपकी बात. I want to go to Rizwan Siddiqui before I go to Rahul Ishwar because Rahul Ishwar is representing a very important strand of independent thought here, and I want to explore that slightly. But before I do that, I want to go to Rizwan Siddiqui because he's with us on a limited period of time here. Rizwan Siddiqui, purely legally speaking, the legal fraternity also seems to be completely split about what's happening in the Supreme Court right now, be it the jurisdictional issue or the fact that the Maharashtra state government, usually what happens is, if the state government does give its acquiescence for a CBI probe, only then does it proceed. In this particular case, something very unusual has happened. Not something completely rare, but unusual has happened. Bihar police got involved here. They moved court, and now the case is in Supreme Court right now. Do you believe, given the fact that we as a channel have come out with stories which expose at the very least discrepancies and lacunae in the initial investigation by the Mumbai police, on the basis of such reports, do you believe there is a case to be made that it should be taken away from the Mumbai police and given to an independent agency like a CBI? See, to begin with, I completely agree with Times Now, and at the face of it, it clearly can be established that the Mumbai police is not doing its job as per the procedures of law which have been established. To begin with, let's just start this. They have been calling witnesses without issuing summons notice to them. And even in this case, the gentleman that you were talking about, the senior citizen being called over the phone, who says that he can't come because he was undergoing an angioplasty or some kind of ailment. So they can't call people. Section 160 of CRPC is very clear how a witness summons has got to be issued. And to begin with, starting from February 2020, when they first got information about the life being in danger by the relatives or by somebody concerned from Sushant Singh's family, the police should have acted at that particular point in time also. And again, going back, even while the inquest report was not being filed, and the family of Sushant Singh Rajput clearly pointing out that they have a lot of information about things going wrong and the financial transactions, the Mumbai police should have acted immediately. And besides that, considering the fact that the right of Riya Chakravarti cannot be bigger than the right of the biological father or the biological sisters of Sushant Singh Rajput in any event. And also considering that there are a lot of other acts like the Mental Health Act and other acts which needs to be considered. So you cannot take away any person without the consent. There are two types of admission to any kind of hospital or to any kind of clinic, or if anybody is going under what you call clinical depression, other depressions. You cannot take anybody and just put him in some kind of a custody or confinement. Under the law, these kind of procedures or these kind of practices... Prima facie, Rizwan, do you think there's enough in the public domain, whether it's coming from Mumbai police or investigating journalism by certain journalists, most of them, of course, from Times Now, that there is enough there to push for the case of wrongful confinement and the other sections that have been charged in the FIR lodged by the Bihar police, I beg your pardon? See, the Bihar police has acted on the complaint made by the father, and the father has a lot of questions that needs to be asked, and he's even questioning the death because the body of Sushant Singh Rajput was not seen hanging by any of the relatives. So the police was quite quick to act, and they brought down the body and given to understand that the body was not seen hanging by the family members also. So right from the beginning, the way the investigation is going on in public domain, and Times Now especially, the way you will be doing this parallel investigation, helping the general public understand what happened to the favorite actor. It's a double-edged sword, though, isn't it, Rahul Ishwar? The fact that we are just doing our jobs and coming out with the discrepancies which are quite obvious in the investigation in the case. There is, of course, also the other fallout, Rahul, of this, that there are people who've already made up their mind before the investigation is over, and even the court is deciding the issue about jurisdiction. There are people who actually consider the Riya Chakravarti, this girl, who's been crying from the rooftop saying she's been vilified, not just by a media trial, but also as a result of the media trial, before the investigation and the verdict is out, that people seem to have made up their mind about who the villain in the story here is. Do you believe that's the right way to do it? I mean, that should not be the way. It's a very tough case. I mean, we all know the truth lies in shades of grey.
And there have been many aspects that Times Now and our national media, which are very important. I still believe this is more of a suicide, but at the same point of time, nobody right now has the feeling that it's an open and shut case. People are eager to know what the Supreme Court take would be, and I believe a great majority of people who are objective and impartial would be open to what Supreme Court is about to say. But at the same point of time, unfortunately, at least sometimes many of us have jumped the gun, like a former chief minister who said Disha was raped and murdered and connected that case to this, and there are many people who made up the murder that it was Ria and a very old man who is a director who had killed him for other reasons. So we are all fans of Sushant, and especially me being a person in Kerala, he gave us 1 crore rupees last year for the flood. We are all passionate about the case, but we should be careful, cautious, and we shouldn't jump the gun. We should have the serenity and the modesty to wait for 2 more days before coming to a conclusion or branding. We shouldn't have prejudices, but there are many important revelations. But the media trial angle should definitely be kept in mind. We should raise questions, but not give answers. Rahul, and there are many people who have come to conclusions. Rahul, do you believe the people who are saying that this has become political and certain parties are trying to extract political mileage out of a very unfortunate death of a young superstar? Do you buy into that theory? But can I point out one thing? Is it not a reality that either one of the side is playing politics? Either one of the side is guarding their own thing. Either one of the side knows that this is going to be a very emotive issue either in Bihar or Maharashtra. So anyway, politicians on both sides, or even Bihar police and Mumbai police, we at least know for sure that at least one party is playing with their own interest. So this exposes many shortcomings and lacunae in our systems. I think we should definitely fix, but there are many aspects that need consideration and deliberation. But let us stop branding people. I am thankful that Times Now has not gone to that extent of branding people, but raised several important questions. These questions should be asked, but the answers finally lies in court. Let us wait for that court's answers to come before branding Ria a murderer, and that is the fair point. That is the basic decency we should show to a 28-year-old girl who also has a career and life ahead. Priyanka Tibrewal, you want to get in a point here. Go ahead, please. Yes, I slightly differ. People calling it a media trial. My question to Mr. Rahul here is this, that today whatever truths are coming out, it is through the media, which should have been the other way. It should have come out through the police investigation. But we did not get anything out from the police investigation. So why, if media would not have been active enough, we wouldn't have got to know whether the post-mortem report has the time or not. And moreover, the person sitting here representing Shiv Sena, I have heard him saying and slandering the family. He is the person who has just said in one interview that if Sushant's family speak too much, there will be too many things which will be coming out, and that will be shameful for the family. So this government, instead of supporting or showing any kind of sympathy with the family, they are menacingly warning the family. They are gagging the family. So this is also important aspect. गुप्ता जी इसका जवाब देना पड़ेगा आपको कि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं जो लगता है कि थ्रेटनिंग है। खुद ने कहा है, he himself has mentioned वो आपकी बात कर रही है। गुप्ता जी प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं इसमें बिल्कुल ये जो जिस तरह से बात कह रही है, इनकी बातों में थोड़ी सी सच्चाई भी है। देखिए, कई बार वो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे थ्रेट किया हो, लेकिन असलियत में संजय राउत साहब ने 2 बातें कही थी जिसके विषय में मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। लेकिन सिर्फ संजय राउत की बात नहीं हो रही है। जिसको अपना काम करने दो। वो संजय राउत की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। अगर ज्यादा मुंह खोला इन लोगों ने तो ऐसी बातें सामने आएंगी जिनसे फैमिली को शर्म आ जाएगी। ये आपका स्टेटमेंट है। नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आप मेरे को ऐसे कैसे कहते हैं? मतलब इंटरव्यू ऐसा ये तो बड़ी गलत बात है। ऐसा मैं ऐसे कैसे कह दूंगा? नहीं, ऐसा शब्द मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे आदित्य ठाकरे जी के ऊपर उंगली उठाई गई और बहुत सी चीज़ों के ऊपर उंगली उठाई गई। तो शायद मैंने ऐसे कहा हो कि अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ना जाने किस किस तरह की बातें सामने आएंगी। तो जो लोग इन्वॉल्व भी नहीं हैं और जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको इन्वॉल्व करेंगे तो देखिए हर आदमी के मुँह से फिर कोई ना कोई बात निकलती है। तो लेकिन आप मानते तो हैं गुप्ता जी कि कुछ ऐसी बयानबाजी हुई है, आप मानते तो हैं कि कुछ ऐसी बयानबाजी हुई है which was completely avoidable और जो कि डिफेंसिव पोजीशन से प्योरली पॉलिटिकल पोजीशन से आई है अगाड़ी के गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से, whether it's about protecting your turf as far as the Mumbai police is concerned or it's something else, वो दूसरी बात है, that's irrelevant।
नहीं, आपकी बात सही है। जैसे संजय राउत जी ने पहली बार जब ये कहा था कि उनकी फैमिली के ऊपर जो जैसे बात उठाई थी, फिर उसके बाद अगले दिन ही उन्होंने इस बात को भी कह दिया था कि मैं वो अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन बाद उनको नोटिस भेज दिया गया। निखिल आनंद wants to come in. Nikhil Anand has a point to make. Nikhil Anand, आप go ahead please. Yeah. I want to say that Samna wrote 4 or 5 articles against Sushant and his family and supporters. And the way Sanjay Raut is presenting himself, it seems that he knows everything. That's why we asked that if Sanjay Raut knows everything, there should be narco analysis test against him and even Aditya Thackeray. And the way Shiv Sena government is presenting himself, it is very clear that Shiv Sena government wants to protect somebody and not only tempering the evidences, they are diluting the fact. No, that's a big charge. Mr. Anand, you're making a very, very big charge against not just the Mumbai police. You're saying the Mumbai police is tampering with evidence. Do you have any basis to actually say that? Do you have any proof, or is it just hawabazi? Filed an FIR, Nitish ji came up and he made a statement that we are with family and we want to support the family to get justice for Sushant. जैसे जो भी फीडबैक संजय राउत जी को दी गई, जिसके आधार पर उन्होंने छापा, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा और शोध करना चाहिए था उसको छापने से पहले। तो कई बार सूत्रों से आई हुई खबरें गलत भी हो जाती हैं। तो ऐसे 2000 के नोट में भी कहा गया था कि इसमें चिप है धरती के नीचे। No, but let's not digress now. Let's stay on point. Let's stay on point on this. Now I want to quickly go across to other guests as well. Very quickly, Ketan wants to make a point. I want to go to Ketan, then I want to go back to Rajiv Ranjan. I don't have much time. Ketan, go ahead, please. No. The quick. Yes. Yeah. Quick point that I want to make is that let us not let the echo chambers dominate the case. Chief Minister Uddhav Thackeray had said that he doesn't want to politicize this case, doesn't want to make it into a Maharashtra versus Bihar, and whatever proof people have, they should give it to the Mumbai police. So he had made this clear. That is the official stand of the party, just politically speaking. Sharad Pawar said that he has faith in Mumbai police. So independent leaders' comments shouldn't be seen out of context. I just feel about, I won't comment on media trial, but what we are doing essentially is we are allowing the conclusion to precede the premise. The conclusion can never precede the premise. No, fair enough. The conclusion cannot predate the premise. I want to go to Rajiv Ranjan, then I want to get a rebuttal from Mr. Gupta as well. Gupta जी की बात सुनी आपने राजीव जी, वो कह रहे हैं कि again अपना point दोहरा रहे हैं, but I believe you have a point to say here. देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये पहले निखिल आनंद ने भी कहा और कई पैनलिस्ट इस बात को मानते हैं कि अगर मुंबई पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन संजय राउत को दिया, तभी संजय राउत को ऐसा लगा कि इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस लॉजिकल कंक्लूजन पर लाने जा रही है। एक मौके पर उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस बहुत जल्द लॉजिकल कंक्लूजन पर आएगी। मुझे लगता है ना वो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है और ना पुलिस, लेकिन होम मिनिस्टर भी तो खिलाफ है सीबीआई को देने के लिए। राजीव जी, अनिल देशमुख ने साफ कहा है, बार-बार कहा है कि मुंबई पुलिस इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिकॉज क्राइम मुंबई में हुआ है। अगर वो क्राइम है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर वो रही है तो इस पर कहां बैठ है? इस पूरे प्रकरण में मुंबई पुलिस की जो कमियां सामने आई हैं और सुप्रीम कोर्ट, राजीव रंजन जी, इसमें आप भी जानते हैं, राजीव रंजन जी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अगर ये सोचे कि अधिकारियों को नॉन कोऑपरेशन का जो आरोप है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि मुंबई पुलिस अधिकारियों को कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के अधिकारियों पर गहरा दबाव है। किसी भी पुलिस की Okay, I want to wrap this up with Rizwan Siddiqui and Rahul Ishwar if we have the time. I have about 30 seconds left. Rizwan, very quickly, go ahead. मैं सारे सरकारों को साइड में रखता हूँ. लेट्स नॉट टॉक अबाउट बीजेपी और कांग्रेस और शिवसेना. जब सुशांत सिंह राजपूत उनके खुद के फादर को अगर ट्रस्ट नहीं है मुंबई पुलिस पे, तो वो मुंबई पुलिस अपने आप को फोर्स नहीं कर सकती उनके ऊपर कि हम ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे. DST एक्ट is very clear. No, but Rizwan, Rizwan, everyone feels for Sushant Singh Rajput's family, but wouldn't that set a bad precedent? If Sushant's family can get that privilege of choosing the police or the investigation authority, why shouldn't you and I get the same thing? And please remember, truth doesn't have jurisdiction, but police and police stations do have. The aggrieved party can move the courts. The aggrieved party. Okay, Rahul wants to. Rahul, last word to you, Rahul Ishwar. Truth doesn't have jurisdiction, but police rule and police station
do have jurisdictions. There are well-laid procedures. We are all with Sushant and we empathize with him. But rule of law is something very important. I believe Supreme Court will also look into. Okay, fair enough. I'm out of time completely. I must thank Rahul Ishwar, Rajiv Ranjan, Priyanka Tebribal, Sanjay Gupta, Ketan Vaidya, Rizwan Siddiqui and Nikhil Anand for joining us. I'm out of time. Like I said, the truth should not be the casualty ultimately as far as the Sushant Singh Rajput case goes. Turf wars will continue. The truth must not be the casualty here. That's all I have to say. I'm Atar Khan. I'm signing off. We'll be right back. Singh is ये किसका हाथ है जो ऐसे? अच्छा. The Rajputs. Yes. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. एक मिनट Sorry figure. Sorry figure. Priyanka Singh. We are so proud of this. No, we should cut a Dhoni figure. Oh. Yeah. Not a sorry figure. Yeah. अरे सुशांत का है ये रहा. And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है हम मूवी के बाद हम लोग मूवी के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे. Very proud. The News Hour Special Edition.